कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि और स्वर संधि के भी 4 भेदों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, 4 संधियों को हम पढ़ चुके हैं। एक क्लास में मैंने संधि को पढ़ाया और दूसरी क्लास में उसके जो उदाहरण है उनको समझाने का प्रयास किया है। तो आज हम 5वीं संधि, स्वर संधि के 5वें भेद को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है, जो संधि है, अयादि संधि, जिसका सूत्र है संस्कृत में एचो यवा यावह। तो चलिए इसकी जो परिभाषा है पहले वो जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है और लाइक तो कर दीजिए, पहले शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। ए, आई, ओ, औ, इन वर्णों के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः है ए के स्थान पर अय, आई के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ, और औ के स्थान पर आव हो जाता है। अब हम श्वेत पट पर लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। यह ए, इसके बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी मतलब कोई भी स्वर, ऐसे लेके अब तक कोई भी स्वर आए तो इस ए को विकार होता, परिवर्तन होता है, इसके स्थान पर हो जाता है आय। ध्यान दीजिएगा, रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। ए के स्थान पर आय हो जाता है यदि उसके बाद स्वर आए। आई, ये भी मान लें, ए का मतलब होता है एक मात्रा और आई का मतलब है 2 मात्रा। ये भी ध्यान रखें, ये लिख देता हूं पहले मैं। ये है ए और ये है आई की मात्रा, ध्यान रखिएगा। आई के बाद यदि स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो आई के स्थान पर क्या निर्माण होता है जी? आय। तीसरा ओ के बाद कोई भी स्वर आए, ओ की मात्रा को देख लें हम, ये ओ की मात्रा। ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर हो जाता है आओ। बाद के अक्षर हलंत है, ध्यान दीजिएगा। आओ, औ के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो इस औ के स्थान पर हो जाता है आव। औ की कितनी होती मात्राएं? 2। ये समझ लें। प्लस से पहले ए मतलब एक मात्रा वाला वर्ण आए तो ए के स्थान पर आई हो जाता है, आगे स्वर जो है यह में मिल जाएगा। आई 2 मात्राएं, 2 मात्राओं के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो उस आई को, यानी कि इस आई को क्या हो जाएगा? आय, और यहां का स्वर यह में मिल जाएगा क्योंकि यह हलंत है, व्यंजन है। ओ, ये ओ, और इसके बाद कोई भी स्वर आए तो इसके स्थान पर हो जाता है आव। वह जो है स्वर में मिल जाएगा, स्वर व ए में मिल जाएगा। औ, ये औ की मात्रा, औ के स्थान बाद कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर हो जाता है आव, ये स्वर मिल जाएगा वह में। चलिए अब जो है इनका क्या करते हैं, हम उदाहरण देखते हैं एक एक। ध्यान से देखिएगा। ने प्लस अनम बराबर, प्लस से पहले क्या है जी? ए, उससे पहले क्या है जी? ना हलंत। इधर आ गया तो ना हलंत ही रहेगा, व्यंजन रहेगा। उसके बाद है ए, अ, ये यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। प्लस से पहले ए और ए के बाद स्वर, तो ए को क्या हो जाता है? आय। तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाएगा जी? अ, य। अब ये हलंत है, इसके बाद स्वर है तो ये स्वर इसमें मिलेगा और इसको कर देगा पूरा। और ये हलंत है, इसके बाद ये अ है तो ये इसमें मिलके इसको कर देगा पूरा। तो इसको जोड़ते हैं हम। अब यहां पर कुछ नहीं रहा क्योंकि ये ना हमने यहां लिख दिया, ए यहां लिख दिया, तो यहां से लिखना शुरू करेंगे। ना अ ना पूरा हो गया, इस ये में ए मिल गई है, पूरा हो गया। आगे न और मैं, क्या बन गया जी? नायन, नाम। और ये जो पोस्टमार्टम हमने किया था, इसको जरा हम अब साफ कर देते हैं, मात्र समझने के लिए और समझाने के लिए है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहां पर जो अय है, ये अय किसका बनता है? ए का। तो जब भी इसकी संधि छेद करनी होगी तो यह का जो है ए बन जाएगा और ये न की मात्रा इसमें आ जाएगी, ए बन जाएगा ने, और फिर आएगा प्लस का निशान और यह में क्या मिला हुआ है? ए इधर निकल जाएगा प्लस अनम, ने प्लस अनम। इधर से करेंगे तो ए का आय बन गया नैनम, नैनम से इधर करेंगे तो ने प्लस अनम, समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा ऐ की मात्रा, यह नई प्लस अकह बराबर बिल्कुल वही। यहां हमने ए का क्या किया था? आय। यहां पर क्या है उसको पहले अलग अलग कर लेते हैं समझने के लिए। ये वर्ण विच्छेद करवा रखा है हमने, पीछे जाकर के आप वर्ण विच्छेद देख सकते हैं। न में क्या है? आई, और आई के आगे क्या पड़ा हुआ? अ। नियम क्या है हमारा? आई के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो उस आई के स्थान पर आय हो जाता है। तो यहां पर ये जो आई है, इस आई के स्थान पर क्या बन गया जी? आय। अब उसी तरह जोड़िए, इसको जोड़ेंगे। ऊपर तो नहीं आई नहीं, क्योंकि ये न और आई ले लिया हमने। तो यहां न, इस न में मिल गया ये आ, क्या बन गया जी? ना। और इस यह में क्या मिल गया जी? प्लस से पहले यह है, ये आगे ए है, तो यह हो गया है पूरा, और आगे पड़ा हुआ क, क्या बन गया? नायक। अगर यहां पर कुछ और होता तो बदल जाता क्या? अगर यहां पर होता नई और यहां पर होता इका तो क्या बनता? नायिका। अ है तो ए मिला ये में, अगर ई होगी तो यह ई की मात्रा लग जाएगी। अगर यहां पर हो ई का तो नई प्लस ई का बराबर नायिका, ध्यान दीजिएगा। तो ये नीचे वाला पोस्टमार्टम समाप्त कर देते हैं। तो नई जमा का है नायक है। अगली क्लास में और उदाहरण जो है वो समझाऊंगा मैं। आज केवल अयादि संधि के ये जो 4 प्रकार हैं, इनके 4 उदाहरणों को आप समझ लीजिए। आगे देखिए, ओ प्लस अनम, प्लस से पहले ओ हो और बाद में स्वर हो, ये अस्वर है, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाता है? आओ। पहले इसको अलग अलग कर लीजिए। प ओ, इस ओ को क्या हो गया? आओ। क्यों हो गया? क्योंकि आगे स्वर है। तो ये ए किस में जाएगा? पे में। पे क्या हो गया? पूरा। इस वे में क्या मिलेगा? अ। ये हो गया वह पूरा, आगे न और में क्या बन गया जी? पवनम। कुछ कठिन नहीं है, सरल, थोड़ा ध्यान देने का। अगर इधर से इधर लेना है आपको तो अब किसका बनता है? ओ का। ओ की क्या लगाएंगे इसमें? मात्रा। ये ओ की मात्रा दिखाइए मैंने इधर, ये ओ की मात्रा पे में लगी पो, वे में क्या है? ए, तो प्लस अनम, पो प्लस अनम। संधि और संधि छेद दोनों ही आनी चाहिए। तो ये पोस्टमार्टम यहां समाप्त करते हैं और चलते हैं अपनी अंतिम कड़ी की ओर। औ, औ के बाद यदि कोई स्वर आए तो औ को हो जाता है आव। ध्यान दीजिए बिल्कुल, ये पौ प्लस अनम बिल्कुल वही बनाया मैंने ताकि समझ में जल्दी से आए। कोई दूसरा उदाहरण लिया ही नहीं, बिल्कुल उससे मिलता। पोदमानम पौनम। अब ये पौ है, पौ में क्या है? इधर पे, उसके बाद औ, इस औ को क्या बन गया जी? आव। ठीक है, जोड़ दीजिए। जोड़ना तो आता है ना? वर्ण संयोग करना, वर्ण संयोजन बता चुका हूं पहले। प में आ जुड़ा, बन गया पा। इस व में ए जुड़ा तो वह पूरा हो गया व। उसके बाद नम पड़ा हुआ है, क्या बन गया जी? पावनम। पोजमानम पवनम। अगर औ है पौजमानम तो पावनम। औ का क्या बनता है? आव। अब इधर से अगर इधर करना है तो ये आव है, आव है। आव किसका बनता है? औ का। औ की मात्रा किसमें लगेगी? जो उससे पहले वर्ण है, कौन सा वर्ण है? प में लगी औ की मात्रा। वह में क्या है? अ इधर निकल जाएगा अनम, पौजमा अनम। तो ये जब हो गई हमारी आज की कौन सी संधि? अयादि संधि। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और मिलते हैं आगे इसके। हाँ जी, इतने सरल तरीके से समझाने वाले शास्त्री सर शायद ही आपको मिले होंगे। तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कितने अच्छे तरीके से समझाया। हमारे समय में तो गवर्नमेंट टीचर ऐसे समझाते नहीं हम थे, हमें नहीं समझाते थे, हमें समझ ही नहीं आता था। आज मैं समझ रही हूँ इन चीजों को कि कितना आसान है ये। तो देखिए कितने अच्छे से समझाया गया है। शेयर करें, लाइक करें और अपने
जो मित्रगण साल हैं। के दोस्त हैं उनको भी वीडियो दिखाएं कि देखो कितने अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो सबको बताना, शेयर करना एक दूसरे के साथ वीडियो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।